इंदौर के श्रीनगर में रहने वाली एक पीड़ित महिला ने पुलिस कमिश्नर जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति और ससुराल वालों ने उससे धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला ने बताया कि उसके पति ने शादी से पहले अपना नाम महेश यादव बताया था और खुद को हिंदू बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि वह मुस्लिम समुदाय से है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वालों ने उससे धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही शादी के बाद से मेरे पति और ससुराल वालों ने मेरा 2 बार अबॉर्शन भी करवाया है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा थाना एमजी रोड पर की गई, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं मेरे द्वारा इंदौर कमिश्नर और पंडरीनाथ और एमआईजी में भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही पीड़ित महिला ने बताया कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, यदि मेरे द्वारा शिकायत की गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं पीड़िता ने बताया कि मेरे ससुराल और देवर पति के द्वारा नशीले पदार्थ का भी व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महिला ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई और कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट। मामला था क्या, किस प्रकार से आपके साथ में शोषण किया गया है? मेरा नाम मेघा दिलवार है। मेरे पति का नाम वासिल मंसूरी है, पर जब मेरी शादी हुई थी तब उनका नाम महेश यादव था। बाद में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब उनके घर वालों ने कहा कि हम बच्चा तभी रखेंगे जब तुम मोमेडियन हो जाओगी। मुझे जब पता चला था तो इसीलिए मैं एग्री हुई थी कि ठीक है मैं हो जाती हूँ, पर आप करवाइए, मैं कैसे करवा सकती हूँ ये सारी चीज़ें। तो इसके बावजूद भी मैंने धर्म के लिए भी उनको हाँ कर दी, फिर भी मेरा मिसकैरेज करवा दिया गया इनके घर वालों द्वारा, और फिर ये साथ में रहने लगे और फिर वापस से मेरा मिसकैरेज करवा दिया गया। और मेरे को मेरे ससुराल वालों ने जो जहर होता है मारा पीटी करके वो जहर दे दिया गया। हॉस्पिटल भी लेके गए, मुझे एमआर रेफर किया था, तब भी वहाँ पर भी पुलिस वाले आए, तब भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ये एमआईजी थाने पर भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैंने ये कमिश्नर ऑफिस में आई 2 से 3 बार, मतलब 4 बार आ चुकी हूँ मैं कमिश्नर ऑफिस। तो पिछली बार भी मैं जब आई थी 27 तारीख को, तो यहाँ पे मुझे बोला गया था कि तुम्हारे इस पर हम कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। फिर मैं आज वापस आई हूँ तो आज सर ने मुझे कहा कि हम इस पर कार्रवाई करते हैं। तो मुझे अपने परदेसीपुरा पर परदेसीपुरा थाने पर बुलाया गया बयान के लिए। अब वहाँ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मैं आगे कोर्ट के द्वारा या फिर भोपाल जाके कार्रवाई करवाऊंगी। मेघा दिलवार। देखिए, आज जन सुनवाई में 35 से ज्यादा शिकायतें सीपी साहब ने सुनी है। सीपी साहब का स्पष्ट निर्देश कि इन शिकायतों का अगली जन सुनवाई से पहले निराकरण हो जाए, उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है हो जाए, मीडिएशन होना है मीडिएशन हो जाए, काउंसलिंग होनी है काउंसलिंग हो जाए। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि जन सुनवाई की शिकायतें पूरी तरीके से देखी जाएं, सुनी जाए और उनका वैधानिक तत्काल जो डिस्पोजल है वो हो सके। अधिकांश जो शिकायतें थी वो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड थी, जमीन संबंधी विवाद से रिलेटेड थी, पुरानी जो आवेदन थे उन पे कार्रवाई न होने के संदर्भ में कुछ लोग आए थे। सभी जो शिकायतें हैं उनको संबंधित कंसर्निंग एसीपी साहबान को दे दिया गया है और उनको निर्देशित किया गया है कि शीघ्र ही इसका डिस्पोजल कर दें, इसी सप्ताह इसका डिस्पोजल हो सके। और देन उसमें अगर कोई पॉइंट होता है तो सीपी कार्यालय से उनको निर्देशित किया जाएगा कि वो इन और बिंदुओं पर उसकी जांच करें, ताकि जो आवेदक है वो संतुष्ट रहें, उनकी संतुष्टि का जो परसेंटेज है उसमें भी इजाफा हो और साथ ही साथ तत्कालिक न्याय का जो कंसेप्ट है उस पर भी काम हो सके। देखिए, उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया अनवर कादरी के, और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको सुनिश्चित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो वो कानून से ऊपर नहीं है। अगर उसके कृत्य में क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है तो निश्चित तौर पे क्रिमिनल केसेस का उसमें उसको एक्यूज बनाया जाएगा, को एक्यूज बनाया जाएगा। और भी चीजें हमारी विवेचना का हिस्सा है। हमारे जो थाना प्रभारी सीआई बाणगंगा है उसकी जांच कर रहे हैं, उसकी हर निटी-गिटी पे हम फोकस करेंगे और हमारे जो एसीपी साहबान हैं और डीसीपी साहबान हैं लगातार इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो सारी प्रक्रियाएं की जाएंगी और जो भी नए बीएनएसएस के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को पावर है उसके तहत हम
कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जल्द हम पकड़ेंगे। हमारा पकड़ने का अपना तरीका होता है, उसमें हम उसको एक्सपोज नहीं करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी और पूछताछ होगी। पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई भी करेंगे। हम करेंगे। अभी हमारे जो डीसीपी हैं वो कनेक्शन के संदर्भ में एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, सारे तथ्य कलेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद उसको विवेचना का हिस्सा बनाया जाएगा और ठोस इन्वेस्टिगेशन की ओर हमारी टीम बढ़ रही है। मिस्टर बोधा और तिवारी के बीच जमीन को लेकर विवाद है, पैच को लेकर। तिवारी के पक्ष ने वहां पर तोड़फोड़ की है, वो शिकायतें सामने आई है। दूसरे पक्ष का भी आरोप बोधा पक्ष की तरफ है कि उनकी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। नए बीएनएसएस में ये अधिकार दिया गया है कि जो एसीपी रैंक ऑफिसर है, डीएसपी रैंक ऑफिसर है, वो 15 दिन तक चीजों को जांच पे रखकर सारे तथ्य सामने खंगाल कर उसके बाद वैधानिक कार्रवाई करे। उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। नोटिस दोनों पक्षों को दिए गए हैं और उनके जो प्रूफ हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको मांगा जा रहा है और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल होगा। उसमें देखा जाएगा कि क्या उनका क्लेम सही है कि कब्जा की कर रहे थे या दूसरे पक्ष का क्लेम है कि जबरदस्ती तोड़फोड़ कर रहे थे। जो भी तथ्य सामने आएगा जांच में, हमारी जांच के बाद वो हम केस दर्ज करेंगे और आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे।